जयपुर का हरमाड़ा की ये दर्दनाक तस्वीरें एक दहशत और दर्द की तस्वीर बन चुकी है। सड़क पर टूटती सांसा ये दिखावा है कि एक लापरवाही कितनी जिंदगी छीन सका है। पूरे पैदल पैदल जा रहे थे, छोड़ने के इनको गाँव आने के लिए आ रहे थे। दोनों जमाई मेरा दोनों परिवार खत्म हो गया। नौकरी मिलनी चाहिए, कोई आर्थिक सहायता। बच्चे भी राम हो गए। राम राम जी, मैं डिम्पल, आप देख रहे हो झलको। बड़ी दुर्घटना अभी 2 दिन पहले जयपुर का हरमाड़ा के अंदर हुई, जिसके अंदर एक डंपर चालक है जो कई लोगन रोंद तो हो जाए है और जिसके अंदर 13 लोग आपकी जान गंवा दे हैं और कई लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल है। हॉस्पिटल के अंदर भी भर्ती है, जिंदगी और मौत से भी लड़ रहे हैं। जयपुर का हरमाड़ा की ये दर्दनाक तस्वीरें एक दहशत और दर्द की तस्वीर बन चुकी है। सड़क पर टूटती सांसा ये दिखावा है कि एक लापरवाही कितनी जिंदगी छीन सका है। हालांकि जो ड्राइवर है बिन गिरफ्तार कर लियो गयो है। अया का ही जो 13 लोग मरे ही बकमा से एक परिवार है। बड़े आपा पूछा हाँ अजीतगढ़ का सिपुर गांव के अंदर एक परिवार का 4 लोग, जहाँ अंदर 2 सगा भाई हुए है और 2 बाकी बच्ची हुए है। एक बच्ची 6-7 साल की बेकी मौत हो चुकी है और दोनों भाई इस हादसा के अंदर आपकी जान गंवा चुके हैं। जबकि एक बड़ी लड़की बताई जा रही है 18-19 साल की, जो अभी जयपुर का हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है और गंभीर स्थिति भी की बताई जा रही है। परिवार के अंदर जाके देखांगा क्या स्थिति है और परिवार वालों से बातचीत करांगा। वीडियो में लास्ट तक बना रहना। क्या नाम था? राम साई बुनकर। बाका क्या लागू? मैं चाचा लगता हूँ। चाचा लागू थाने ई घटना को कद सीख बरोबर मन दौड़ा ही बजे लगा, 2:30 बज गए। बे बैठाऊं अठे आ रहा हा काई करबा आ रहा हा कौन आ रहा इनकी 5 तारीख का मतलब चूल्हे का मुहूर्त करना था इस मकान का। वो जयपुर रह रही थी तो चूल्हे का मुहूर्त करना था इनको 5 तारीख का। दोनों भाई जयपुर रह रहे? दोनों जयपुर रह रही थी। कितना साल से रह रहे? ये रहे बड़ी एक खुद रहती करीब जी 10-12 साल हो गए और ये दूसरा है जो 5-6 साल से रह रहा है। परिवार के साथ ही रह रहे हैं? परिवार के साथ ही। और ये बीच बीच में इनके बड़ी वाली की घरवाली ना आदि यहाँ भी रहती है ये तो, और ये छोटी वाली वहाँ रहती है। सुमन बच्चा है। हाँ हैं? बच्चा कितना? बच्चे बड़े वाले के तो 2 बच्ची, एक लड़का है। बड़ी बच्ची है, दूसरे नंबर का बच्चा है और ये तीसरे नंबर की बच्ची है छोटी, और जो खत्म हो गई, एक्सपायर हो गई जी। छोटा एक बच्चा है बड़ा, एक बच्ची है छोटी और एक बच्ची है सीरियस है, SMS है। बाकी क्या स्थिति बता रहे हैं? अब वो उसकी स्थिति ज़्यादा बता रहे हैं कि सर में भी चोट है ये बता रहे हैं, और मैं तो गया नहीं ये होने के बाद में सर में चोट है और परसों कैसे उसके खून में उल्टी भी हुई, और एक यहाँ से है पैरों में फ्रैक्चर है, और ये है ना ये पीठ साइड यहाँ ज़्यादा लगी है। बच्चियाँ की क्या उम्र है? बच्ची की होगी 18-19 साल है उसकी। बच्ची भी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है? हाँ, और शायद सेकेंडरी में हो। छोटी वाली बच्ची अभी जो छोटी वाली 7 साल की। फोन किया था मैंने, कम से कम 7-8 बार फोन किया था इसको। कंटिन्यू फोन कर रहा था मैं, फोन क्यों नहीं उठ रहा। तो मेरे पास लास्ट में जाके एक जवाब आया, कहता आप कौन हो? मैं राकेश बोल रहा हूँ। क्या लगते हो? मैं भाई लग रहा हूँ उसका। इसका क्या नाम है? वो महेंद्र कुमार नाम है इसका। तो उन्होंने बोला कि महेंद्र खत्म हो गया, कांवटिया माजी। ये 2 एक ही वर्ड बोलता मेरे को उसने। फिर मेरी घटना आई कि मामला खराब है, ऐसा तो हो नहीं सकता केस। आजकल साइबर वगैरह ये फ्रॉड चल रहे हैं, ये भी हो सकता है फोन गिर जाए। बोला नहीं, इतनी बात बताई यहाँ कौन बताया कोई एक्सीडेंट नहीं कुछ नहीं, महेंद्र खत्म हो गया, कहते कांवटिया में आ जाओ बस, इतनी बोला। फिर मेरे भाई है छोटा, उसको फोन किया, कहते ऐसा हो नहीं सकता। मैं आ जाओ फटाफट, मैं कांवटिया में आ रहा हूँ, आप भी कांवटिया में आ जाओ। फिर मैं कांवटिया में आया तो वहाँ कांवटिया में भीड़ भाड़ थी, एम्बुलेंस वगैरह काफी थी, पुलिस भी थी। फिर मैंने कन्फर्म किया भाई क्या हुआ, कहते 14 नंबर पे हादसा हुआ। फिर मैं घर पे मेरे छोटे भाई बच्चे को फोन किया तो बताओ कि चाचा गया था 14 नंबर की तरफ। जब कन्फर्म, फिर मैं ढूंढा मेरे भाई को महेंद्र को, तो महेंद्र मेरे को मिला। फिर पीछे जाके मुर्दा घर में फिर एक बच्ची भी मिली मेरी। फिर उसको कन्फर्म करने के लिए मैंने फोटो भेजे मेरे भाई को यहाँ पे महेश को। वो कन्फर्म किया अपने बान हुआ जी। जब पता जाके मेरे को पता चला, और दशरथ का तो मेरे को फिर 3 घंटे बाद पता चला भाई दशरथ भी था। जब को बताया कौन था टाइम दशरथ का कन्फर्म नहीं था भाई दशरथ कहाँ है। फिर घर पे फोन होने आया, दशरथ उनके साथ ही था। और पैदल पैदल जा रहे थे छोड़ने के इनको, गाँव आने के लिए आ रहे थे दशरथ, और वो पैदल आ गए थे। वो पीछे वो महेंद्र गाड़ी वो लेके आया तो उसको छोड़ने के लिए। बस वो पीछे से क्या हुआ और क्या नहीं हुआ भाई। बच्चियाँ दीपावली में गई थी दोनों बच्चियाँ, तो यहाँ स्कूल कॉलेज भी खुल गई, स्कूल को अब गाँव रहना तो यहीं रहते तो वो तो चाचा के पास गई थी दोनों बच्चियाँ ठहरे रही? हाँ यहीं रहते हैं, छोटे बड़े भाई की बच्चियाँ यहीं रहते हैं। वो तो चाचा के पास वहाँ गई हुई थी भाई। ठीक है, वो फॉर्म भी भर के आई है,
पुलिस का फॉर्म भर के आई हुई जब ई मित्र से 2 दिन पहले पुलिस का फॉर्म भर के फिर आई थी। बड़े के काम कर रहे हैं दोनों भाई, ये तो बड़ा वाला तो कारीगर है और छोटे वाले इलेक्ट्रिशियन और सैनिटरी काम करता है। हाँ, और भाई दो ही हाँ या फिर 2 भाई, दोनों भाई हैं, 2 भाई, भाई भी हैं क्या? एक बहन है। माताजी पिताजी अकेले रह रहा है के गाँव? हाँ ना, उनके साथ एक बड़ी बहू रहती है। यहाँ घर के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है? बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नाजुक स्थिति है और मजदूरी करके अपना टाइम पास करते हैं लोग। जो कमाने वाले थे वो दोनों चले गए। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5-7 साल उम्र है। एक लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, वो एडमिट है ट्रॉमा में, वेंटिलेटर पे है वो। बड़े डॉक्टर से बातचीत करी के स्थिति बता रहे हैं बच्चे? स्थिति बिल्कुल नाजुक है बच्ची की, कभी भी कुछ हो सकता है। अभी प्रशासन से सरकार से आपकी क्या मांग है घटना के बाद? इनके कमाने वाला तो कोई रहा नहीं फिलहाल तो। सरकार से जैसे दोनों बच्चे हैं, जैसे नौकरी वगैरह दोनों बच्चों में से किसी को मिलती है तो बढ़िया है। इस तरह का एक्सीडेंट हुआ है तो कम से कम सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए ना। अखबार में कल पढ़ा था मैंने कि पीएम से उससे जो है 2 लाख रुपए मंजूर है, इसके अलावा और सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं मिला अभी ना। कोई यहाँ के जो विधायक है, मंत्री है, वो भी आके ये नहीं कर, आश्वासन तो देना चाहिए ना। आया कि कोई जनप्रतिनिधि आसपास नहीं, का? वो नहीं आए, मंत्री जी नहीं आए खर्रा जी, जबकि उनको आना चाहिए। उनके इलाके के वोटर हैं, सारी चीजें हैं, उनके क्षेत्र से हैं, तो वो नहीं आए। आपको क्या कहना है सरकार से? सरकार से यही कहना है कि ये जो परिवार है उसके लिए संविदा पे जो सरकार दे रही है, जहाँ भी इस तरह के हादसे होते हैं संविदा पे नौकरी मिलती है, तो कम से कम संविदा पे तो नौकरी दे बच्चों को, ये चाह रहे हैं सरकार से। और जो भी मुआवजा है वो भी दिया जाए सरकारी स्तर पर। दोनों जमाई, मेरा दोनों परिवार खत्म हो गया। इन्होंने नौकरी मिलनी चाहिए, कोई आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। बच्चे भी राम हो गए और क्या बताऊँ। आपके 2 बच्चे हैं? हाँ, बच्चे तो 4 है। 2 बच्चे डिबे? हाँ, 2 बच्चे, दोनों खास मान है तो इनको और यही कमाने वाले थे और अब इनके कोई सहारा नहीं है। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता जी हैं। उम्र कितनी की है बाकी? 35 और 40 के बीच में थे दोनों भाई, 35-40 साल की उम्र के बीच में ही थे। तो ये बड़े वाला जो लड़का दशरथ था वो अपनी बच्चियों को, छोटे भाई के पास में थी छोटी दोनों बच्ची, दीपावली पे गई थी तो ये गांव आ रहे थे, तो 14 नंबर के लिए शिखर रोड पे बैठाने के लिए बस में आ रहे थे। तो छोटा वाला भाई भी आया था महेंद्र, वो भी साथ ही था। तो पीछे से ये ट्रक का ऐसा हादसा हुआ जो इनको तीनों चारों को ही रौंद गया। अब इनके कोई सहारा नहीं है, तो गवर्नमेंट सरकार से यही है कुछ तो इनको कोई प्रोत्साहन, कोई सहायता मिले इनको बच्चियों को। और दोनों लड़कियां विधवा हो गई, तो छोटी लड़की की, उसकी बहन की उम्र 25 साल भी नहीं है अभी तक, 25-27 के आसपास ही है। और बड़ी वाली लड़की 30-32 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। मैं डॉक्टर बजरंग लाल हूँ और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। ये हमारे रिश्तेदार ही हैं। जब पता लगा तो आज हम आए और इसके लिए बहुत ही दुखद घटना है ये। और इस परिवार में जो बच्चे गए हैं दोनों, दशरथ और महेंद्र, इनके अलावा कोई नहीं है। उनकी जो पत्नियाँ हैं वो शेष हैं, कमाने वाला कोई नहीं है। तो इसके लिए जो सरकार है वो इसकी जिम्मेदारी ले पूरी परिवार की और इनको या तो रोजगार उपलब्ध कराए, और जब तक उनके बच्चे 18 साल से ऊपर हों तो उनको परमानेंट नौकरी दे, और उनके साथ साथ उनका पढ़ाई लिखाई का जितना भी खर्चा है वो सरकार वहन करे। दूसरी बात ये है कि सरकार इन हादसों से कोई सबक नहीं ले रही। इससे पहले अजमेर रोड पे गैस टैंकर का हादसा हुआ था, तो उसमें भी काफ़ी जो जान माल की काफ़ी नुकसान हुआ था। उसके बाद इससे थोड़े दिन पहले ही अभी एक बस थी जिससे हाई टेंशन लाइट से वो गैस सिलेंडर फटा, उसमें भी काफ़ी की हुई है। तो अभी इन हादसों के बावजूद भी कोई सरकार इससे कोई जवाबदेही नहीं ले रही है, और सरकार को इसको समझना चाहिए कि इनको इन हादसों को, सड़क हादसों को कैसे रोका जाए। और एक टैंकर जो ये ट्रोला था, ये कैसे एक आबादी के एरिया में जो एक पुलिस थाने के सामने से गुजरता है इतनी स्पीड से, तो ये तो एक पुलिस की भी एक नाकामी है कि ऐसी चीज़ें पुलिस थाने के सामने से क्यों होती हैं। या तो इसमें पुलिस की मिलीभगत है, या फिर जो सरकार है वो चाह रही कि पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब होने के बावजूद भी ये सरकार नहीं चेत रही है, तो इसमें बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें सरकार को जवाब देना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो जितने भी ये ट्रोले वगैरह ऐसे एक्सीडेंट होते हैं उनका परमिट तुरंत प्रभाव से रद्द होना चाहिए। तो इससे क्या है कि जो भी इनके जो मालिक हैं ऐसे ड्राइवर को नहीं रखेंगे जो नशा करके चलाते हैं, जो शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, तो उनको एक कठोर कार्रवाई के तौर पे इन सब का परमिट रद्द होना चाहिए। और ऐसा होगा तो पब्लिक के अंदर एक वो भी आएगी कि सरकार हमारे लिए काम करती है। और अगर सरकार काम नहीं करती है तो पब्लिक में मैसेज भी नहीं जाएगा कि ये तो केवल जो ऊपर के लोग उन्हीं के लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए जो आम पब्लिक उनके लिए काम नहीं कर रही है। और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, यहाँ के एक चुनिंदा विधायक हैं खर्रा जी, इन हादसों के बावजूद वो इस परिवार से मिलने के लिए नहीं आए हैं।
और यहाँ आके भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपके साथ क्या हुआ, क्या कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो आज 3 दिन हो गए, आज ये 3rd डे है। तो ये नहीं रहा कि ये भी एक गंभीर विषय है अपने आप में। एक जनप्रतिनिधि, एक यहाँ के मंत्री भी हैं, उनकी विधानसभा में ये हादसा हुआ है, फिर उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहे तो काफ़ी एक गंभीर विषय है और इस बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए। यो वो घर है और घर की स्थिति अब आप ना दिखावा कि भाई घर की स्थिति बिल्कुल दयनीय स्थिति है। टूटा फूटा सा मकान है, घर का ऊपर छत भी कोनी है। तो के लिए आपा सरकार से भी निवेदन करा, अनुरोध करा कि भाई ये परिवार की स्थिति बिल्कुल दयनीय है। सरकार की तरफ से भी आन सहायता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन का अंदर आका परिवार का कोई अकाउंट नंबर है वे भी आप डाल देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति है भाई, क्योंकि यहाँ का टाइम पर एक इंसान का काम आवा है, तो ये परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करो। और अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और खबर के लिए जलको मीडिया के साथ बना रहना है। धन्यवाद। राम राम।